ओम घन गणपते नमः। मैं अनुपजा ज्योतिष आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 32वां अध्याय एक भाग सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपनी स्त्री के मुख से ये शब्द सुनकर वज्रांग ने अपने मन में दुखी होकर ये विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी तुमसे शत्रुता करना चाहती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे क्या उचित है और क्या अनुचित। नियम यह है कि यदि स्त्री का मन्नत पूर्ण हो जाए तो वह अत्यंत सुख देने वाली हो जाती है, जिसके कारण तीनों लोकों में किसी को अप्रसन्नता नहीं होती। इसके विपरीत जो स्त्रियों के मन्नतों को पूर्ण नहीं करता वह भी लोक में बहुत दुख पाता है, अंत में नरक में गिरता है। ये विचार से वज्रांग बहुत दुखी होकर तपस्या करता। बहुत समय तक वह उसी अवस्था में बैठा रहा। अंत में मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत स्तुति करते हुए ये मांग की कि मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो परम तेजस्वी, बलवान और अपनी माता को आनंद देने वाला सिद्ध हो। मैं उसे इच्छित वरदान देकर अपने लोक को लौट आया। तब वज्रांग ने भी अपने घर पहुंचकर वारंगी को वरदान पाने का हाल कह सुनाया। हे नारद, कुछ समय के बाद वारंगी गर्भवती हुई। उसके गर्भ से जब बालक उत्पन्न हुआ उस समय संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। पृथ्वी पर भूकंप आने लगा, आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे। इस प्रकार उस दुखदायी बालक ने जन्म लिया। वज्रांग ने नियमानुसार जात कर्म आदि संस्कारों को संपन्न किया। उसकी माता को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह बालक अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम तारक रखा गया। हे नारद, कुछ समय बाद जब वह बालक बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता की आज्ञा से पारिजात पर्वत पर जाकर तीनों लोकों को विजय करने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। के दिनों में वह अंगूठे के बल पर खड़ा रह तपस्या करता रहा। अग्नि में तपा तथा अन्य रीतियों में वन में बैठा रहा। जाड़े के दिनों में उसने पानी के भीतर खड़े होकर तपस्या की। उसकी इस कठिन तपस्या को देखकर जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब उसने आसुरी यज्ञ करना आरंभ कर दिया और अपने शरीर को काट काट कर अग्नि के हवन कुंड करने में का व्रत लिया। जब उसकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोक जलने लगे उस समय सब देवताओं ने मेरे पास आकर अपने दुख को सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तीनों लोकों में ये कैसी अग्नि फैल रही है। सब लोग इसमें पड़कर भस्म हो जाते हैं। अस्तु आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। शिव पुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमो शिवाय।